अग्रवाल सभा रायपुर द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन 4 और 5 अप्रैल 2026 को अग्रसेन धाम छेरी खड़ी में संपन्न होने जा रहा है। अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने आज इस संबंध में एक प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको वीडियो आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद। हमारे कोषाध्यक्ष हैं विशंबर अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम जो होने जा रहा है परिचय सम्मेलन, उसके प्रभारी हैं पूरे उसके, और हमारे सतपाल जी हैं जो इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं, और डॉक्टर नीरज हमारे साथ में हैं। तो ये सभी हमारे गणमान्य अग्रवाल सभा के लोग आपके बीच उपस्थित हैं और आप सबको है, हाँ, सह प्रभारी हैं, नीरज जी सह प्रभारी हैं और आपको विज्ञप्ति दे दी गई है। 3 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जो माननीय अध्यक्ष जी आप सबको बताएंगे। विजय अग्रवाल जी। सभी को नमस्कार। जैसा कि भाई योगेश ने बताया कि हमारे 3 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम 4 और 5 अप्रैल को अग्रवाल सभा द्वारा परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह परिचय सम्मेलन पूरे वृहद स्तर पर है और इसमें पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं और इसी के साथ में एक अग्र धरोहर पत्रिका भी प्रकाशित की जाएगी और एक अग्र मंथन का कार्यक्रम भी रखा गया है। ऐसे 3 कार्यक्रम होंगे तो 4 और 5 तारीख को संपन्न होंगे। परिचय सम्मेलन जो होगा इसका उद्घाटन 4 तारीख को प्रातः 10:30 बजे यह कार्यक्रम अग्रसेन धाम में होगा। छेरी खेड़ी में जो अपना अग्रसेन धाम है, VW के होटल के पास में, वहां पर हमारा कार्यक्रम होगा। इसमें अतिथि के रूप में हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री राजेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी, विधायक संपत अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, ये अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, आप सभी इस परिचय सम्मेलन में उपस्थित होंगे। हमारा जो एक कार्यक्रम होगा अग्र मंथन का, उस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी एवं CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल जी अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। परिचय सम्मेलन में लगभग 17 राज्यों से लोग आ रहे हैं। हमने इसे छत्तीसगढ़ स्तर पर रखा था, लेकिन जब इसका प्रचार प्रसार हुआ तो लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थे जिसको हमने अभी बंद कर दिया है। इसकी भी एक पत्रिका छप रही है, क्योंकि लगातार चालू रखेंगे पत्रिका में उनके नाम नहीं छप पाएंगे, इसलिए उसको हमने बंद कर दिया है। लगभग 100 युवतियों के पंजीयन हुए हैं, 400 युवकों के पंजीयन हुए हैं। 17 राज्यों से हमारे पास ऑनलाइन पंजीयन आए हैं। 5 आवेदन तो विदेशों से भी आए हैं, जो विदेश में अग्रवाल रहते हैं उनके भी ऐसे 5 आवेदन आए। इस बार 17 से 500 पंजीयन हुए हैं और 4 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और पूरी तैयारियां चल रही है। लगभग 10 से 12 कमेटियां बनाई गई हैं। सब कमेटियां अपनी अपनी जवाबदारी देख रही है, जैसे आवास व्यवस्था है, पंजीयन व्यवस्था है, कार्यक्रम की व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है, संचालन व्यवस्था है, हेल्प डेस्क है। इसमें कई प्रकार की समितियां बनाई गई है। सभी समितियां अपना कार्य देख रही है। एक अग्र धरोहर पत्रिका भी निकाली जा रही है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज या अग्रवाल बंधुओं द्वारा जो भी कार्य अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए, धर्मशाला बनाई गई है, हॉस्पिटल बनाया गया है, कॉलेज बनाया गया है, स्कूल बनाए गए हैं, मंदिर बनाई गई है, कई भंडारा के क्षेत्र चल रहे हैं, लगातार भंडारा चल रहा है। ऐसे जो कार्य विगत कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन आज की नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कि ये चीज हमारे समाज के लोगों ने बनाई है। या कोई सड़क का नाम किसी अग्रवाल के नाम से, तो नई पीढ़ी को मालूम है अग्रवाल के नाम से क्यों है। तो इन सब चीजों को संकलित किया जा रहा है एक जगह और संकलन करके एक पत्रिका भी निकाली जाएगी जिसका नाम होगा अग्र धरोहर, जिसका कि 5 तारीख को विमोचन होगा अग्र मंथन के कार्यक्रम में। तो उसके ऊपर एक पत्रिका भी निकल रही है जो समाज के अग्रवाल बंधुओं द्वारा जो भी कार्य छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं, कोई गौशाला संचालित कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो काम लोगों को मालूम पड़े कि अग्रवाल लोग क्या कर। पहले अग्रवाल लोग काम करते थे तो किसी को बताते थे नहीं थे, वो चुपचाप अपना काम करके निकल जाते थे। लेकिन अब वो समय नहीं, अब समय आ गया है बताने का, क्योंकि कई लोग जो है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप या छीटाकशी करते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया।
तो इसलिए ऐसा समय आ गया, हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब वो चीजें जनता के बीच आनी चाहिए कि हमारे अग्रवाल परिवार, अग्रवाल भाइयों द्वारा ये काम छत्तीसगढ़ के लिए किए जा रहे हैं कि जितना हमने इस माटी से लिया है उससे ज्यादा देने का प्रयास भी किया है। एक ऐसा प्रयास उस पत्रिका के माध्यम से जनता को समर्पित किया जाए, लोगों को बताया जाए। और फिर उसके पश्चात एक कार्यक्रम होगा अग्र मंथन, जो कि 5 तारीख को दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी अग्रवाल सभा की इकाइयां हैं, उन इकाइयों में दौरा किया गया। लगभग 25 जिलों में हमारे अग्रवाल सभा के 50 से ज्यादा लोगों ने दौरा किया, लगातार वो दौरे पर है। 25 जिलों में दौरा किया, वहां अग्रवाल सभा की 60 इकाइयों से मिले हम जाकर के, उनसे बातचीत की, परिचय सम्मेलन में आने के लिए आग्रह किया और उनसे हमने बताया ऐसा ऐसा है। क्योंकि परिवार में, समाज भी एक परिवार होता है और समाज में जो लगभग हर समाज में चीजें चिंता का विषय है कि कोई ना कोई दिक्कतें आती है। उसी को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल समाज ने भी एक विचार किया कि क्यों न एक अग्र मंथन कार्यक्रम समाज में किया जाए और जो समाज में दिक्कतें आ रही है वर्तमान समय में, उनसे कैसे वो करके आगे बढ़ा जाए। जैसा कि वर्तमान में समाज के अंदर की जो कमियां, बुराइयों से लड़ना होगा हमें। जैसा कि एकांकी होते परिवार, आजकल बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर शादी कर लेते, फिर माँ बाप से अलग होने का प्रयास करते, बोलते क्या तो तुम यहीं आ जाओ, हम वहीं रहेंगे। अब एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, तो एकांकी हो गया वो। तो इसको कैसे रोका जा सके, इस पे विचार विमर्श है। शादी समारोह में होने वाले दिखावे और खर्च या अन्य समारोह में जो दिखावा हम करते हैं, उसको हम कैसे रोक सके, कैसे कंट्रोल कर सके कि सबको एक भाव से देख सके। संबंध विवाह के बाद होने वाली निरंतर अलगाव की खबरें, शादी हो गई, सगाई हो गई, तय हो गया, बाद में बच्चे बोलते हैं हम अलग रहेंगे या बोलते हैं हमको संबंध नहीं करना है, तो इसको कैसे, इस पे कंट्रोल किया जा सके, कैसे रोका जा सके, इस पे मंथन करना। समाज के लोग बैठे, पूरे प्रदेश के लोग, और इस पे मंथन करें। जो आज नई पीढ़ी जो है वो संस्कार से थोड़ा दूर जा रही है, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं। हम बच्चों को 4वीं 5वीं से बाहर पढ़ने भेज देते हैं, तो फिर परिवार में नाना, मामा, फूफा, बुआ, चाचा, वो खाली एक अंकल आंटी का रिश्ता जानते हैं, बाकी वो रिश्ते भूल जाते हैं। क्योंकि फिर 15 साल 20 साल विदेशों में पढ़ाई करते हैं, वापस लौट कर नहीं आते हैं, तो सारे रिश्ते उनके लिए खाली अंकल आंटी के अलावा बाकी रिश्ते छूट जाते हैं। तो उनको उससे कैसे जोड़ा जाए, उस पर भी चिंतन किया जाएगा। इस प्रकार से कई बातें मंथन में की जाएगी। और भी जो सुझाव समाज की जो अन्य इकाइयां हैं उनके माध्यम से जो आएंगे, उन पर चर्चा की जाएगी और वो एक ठोस निर्णय लेकर के समाज उसमें पहल करने का प्रयास करेगा। ऐसा हमारा प्रयास है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और उसी को चर्चा करने के लिए और बातें आप तक लाने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप आए और सबसे चर्चा करें। लगभग जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 17 राज्यों से लोग आ रहे हैं, 100 के लगभग युवतियां हैं, 400 युवक हैं, 5 लोग रजिस्ट्रेशन करीब विदेशों से हुआ है। 50-60 सभाओं में खुद गए हैं हम लोग, जितने लोग बैठे हैं, और बाकी उधर भी बैठे हमारे सर, जैसा कि योगेश भाई ने परिचय कराया। आप अग्रवाल सभा के महामंत्री मनमोहन अग्रवाल जी हैं, आप संगठन मंत्री योगी अग्रवाल जी हैं, आप अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, आप विशंबर अग्रवाल जी इस आयोजन के प्रभारी हैं, जो परिचय सम्मेलन है उसके प्रभारी हैं, सतपाल जी जैन अग्रवाल सभा के सलाहकार और वरिष्ठ है, डॉक्टर नीरज अग्रवाल इस आयोजन के सह प्रभारी हैं, योगेश अग्रवाल जी पूरा मीडिया देखते हैं अग्रवाल समाज का, उधर बैठे सुरेश चौधरी जी, वो भी दौरे पर गए हुए थे समाज के, मनीष अग्रवाल जी सभा के उपाध्यक्ष हैं, वो भी दौरे पर गए थे, उधर कमल अग्रवाल जी बैठे अग्रवाल सभा के मंत्री हैं, आप भी दौरे पर गए थे, कैलाश अग्रवाल जी बैठे, आप भी दौरे पर गए थे। तो लगभग समाज के लोग 50-60 जगह में दौरा किया, लोगों के वहाँ की चर्चा की, वहाँ की बातें समझे, वहाँ की बातें जानी। तो इस पर सभी प्रकार से काम चल रहा है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें आवास की सुविधा भी दी जा रही है। जो अपने प्रत्याशी के साथ, बेटा बेटी के साथ आएगा, जिनका पंजीयन हुआ है, उन्हें हम खाली आवास की सुविधा देंगे। यदि कोई पेरेंट्स आ जाते हैं और हमको रुकने की व्यवस्था दो, तो उनको पहले व्यवस्था नहीं, पहले खाली उनको दी जाएगी जो अपने बेटे बेटी को लेकर आ रहे हैं, जिनका पंजीयन हुआ है, उनको आवास की व्यवस्था, निःशुल्क आवास व्यवस्था है। उसका कोई चार्ज नहीं, खाली हमने पंजीयन का शुल्क मात्र 100 रुपये रखा है, उसके अलावा कोई शुल्क नहीं है। 2 दिन की आवास व्यवस्था रहेगी, बाकी संपूर्ण व्यवस्था उन्हें दी जाएगी वहाँ की। तो इस प्रकार से जो आयोजन है, इसकी जानकारी देने के लिए आप लोग हमने आमंत्रित किया है। आपसे आग्रह है कि आप सभी अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इन चीज़ों को अपने समाचार पत्रों में स्थान दें, जिससे कि पूरे प्रदेश लेवल पर, बाहर भी जो होता है वहाँ लोगों को मालूम पड़े कि रायपुर में अग्रवाल समाज क्या कार्य कर रहा है। क्योंकि ये जो अग्र मंथन का कार्यक्रम है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है समाज में। जो अग्र धरोहर पत्रिका निकाली जा रही है, ये भी पहली बार हो रही है समाज में।
और ये खाली रायपुर के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश लेवल पर निकाल रहे हैं। हमने जहां जहां गए वहां उनसे हमने आग्रह किया कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी इकाई में जो भी समाज के द्वारा कार्य किए गए हैं, जो भी अगरबंदों के द्वारा कार्य किए गए हैं, उसकी जानकारी आप सचित्र हमें भेजें तो हम पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। तो आपके शहर में भी जो अग्रवाल बंधु रहते हैं, परिवार के जो बच्चे, उन्हें भी मालूम पड़े कि हमारे दादा लोगों ने ये काम यहाँ पर किया है, ये धर्मशाला हमारे दादा की बनाई हुई है, या ये मंदिर है, इसमें हमारे दादा का भी योगदान है। तो ऐसा लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज की नई पीढ़ी बाहर रहती है, बाहर पढ़ती है, तो उनको ज्यादा मालूम नहीं था शहर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये जानकारियां और चर्चा करने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आप यदि कोई बातचीत करना चाहें। मेरा एक सवाल था, ये आपने कहा युवक युवती परिचय सम्मेलन जो है वो 15 वर्ष बाद हो रहा है, इतना विलंब क्यों? पहले हमने, वैसे तो लगातार हो रहा है, अग्रवाल समाज की और भी इकाइयां हैं, वे लगातार करवा रही है। अग्रवाल सभा ने 15 वर्ष पहले करवाया था, फिर चूंकि अन्य इकाइयां करवाने लगी, क्योंकि देखिए अग्रवाल पूरे एक ही है पूरे देश में। हमारे 18 गोत्र होते हैं, जैसे गोयल, जिंदल, बिंदल, सिंगल, मित्तल, तायल, इस वजह से 18 गोत्र हैं। तो 18 गोत्र जहां भी है वो पूरे अग्रवाल कहलाते हैं। तो हमारे अग्रवाल समाज की अन्य इकाइयां भी पूरे राष्ट्रीय स्तर की भी इकाइयां, जैसे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन है, मारवाड़ी युवा मंच है, वैसे सब, तो ये लगातार करवाते रहते हैं। तो एक दो संगठन है वो लगातार किसी न किसी रूप में परिचालन करवाते हैं। लेकिन अग्रवाल सभा लगातार कर रही थी, पहले भी करती आ रही थी, लेकिन जो कि अन्य इकाइयों ने करवाना शुरू किया तो अग्रवाल सभा को लगा चलो ठीक है, कार्यक्रम होते रहने चाहिए, कोई भी करे। तो अग्रवाल सभा की इकाइयां कर रही थी। इस वर्ष फिर ऐसा विचार हुआ कि क्यों न पुनः एक बार फिर से प्रयास किया जाए और इसको बड़े रूप में किया जाए, इसलिए अग्रवाल सभा ने फिर से निर्णय लिया करवाने का। जी, पहला प्रश्न है कि 5 जो विदेश से आ रहे हैं किन देशों से? हाँ। दूसरा प्रश्न है कि अग्रवाल समाज तो हिस्से में है छत्तीसगढ़, हाँ। एक उसको छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कहते हैं, हाँ। आप अग्रवाल, हाँ। तो क्या छत्तीसगढ़ी अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होना? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैंने इसीलिए कहा कि जो 18 गोत्र है हमारे, वो छत्तीसगढ़ी अग्रवाल हो चाहे अग्रवाल, जिनके गोत्र हमारे गोत्रों में आते हैं वो हमारे साथ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी अग्रवाल हो चाहे हम। यदि वो 18 गोत्र, वो भी अग्रसेन जी को पूछते हैं, हम भी अग्रसेन जी को पूछते हैं, वो भी अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं, हम भी जयंती मनाते हैं। यदि वो बोलता है कि मैं गोयल हूँ, हमारे साथ, वो बोलता है मैं तायल हूँ, हमारे साथ, तो हम एक ही, अलग नहीं है। उनकी सहभागिता, हाँ बिल्कुल है, उनकी सहभागिता है। आजकल हमारे रिश्ते भी होने लगे आपस में। जी जी। और दूसरा मेरा प्रश्न किन देशों से? मैं नीरज भाई से आग्रह करूंगा। एक बच्चा फिनलैंड में, मैंने उसमें लिखा है कि उनके पेरेंट्स भारत में ही रहते हैं। एक बच्चा फिनलैंड से है, एक दुबई में है, यूएसए में है, जो हमारा ही परिवार का बच्चा जो वहाँ काम कर रहा है, उसने भी हमारे इस परिचय सम्मेलन में आवेदन दिया है। वहाँ से उन्होंने आवेदन दिया है कि उनको अपने लिए एक बच्चा चाहिए वहाँ का। 2 लड़कियाँ भी है ऐसी जो डॉक्टर और विदेश में कार्य करती है। अच्छा, लड़कियों की संख्या नगर में दिख रही है 100 और युवक की संख्या जो है 400। देखिए अभी नहीं, अभी देखिए क्या है, पहले समय में लड़कियों के पंजीयन ज्यादा आते थे, लड़कों के कम आते थे। अब चूंकि माँ बाप की सोच हो गई कि बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, लड़कियां भी अपने पाँव पे खड़े जाए, क्योंकि कोई बात हो तो उनको तकलीफ मत आए, तो अपन बच्चों को ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया। अग्रवाल जी, एक प्रश्न ये था कि अभी लगभग 2 साल पहले राजस्थान में अग्रवाल समाज की तरफ से बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और पत्रिका और अखबार में सब में विज्ञापन भी आया था। उसमें एक प्रमुख आकर्षण था कि अंतर जाति विवाह को अग्रवाल समाज ने मान्यता दिया था और उनको भी परिचय सम्मेलन में बुलाया गया था। तो क्या यह रायपुर में जो हो रहा है उसमें अंतर जाति प्रस्ताव को मान्य करेंगे? देखिए अभी तो हमने नहीं बुलाया है, अभी सिर्फ अग्रवालों के लिए हो रहा है, लेकिन कोई अग्रवाल बंधु करना चाहे तो रोक थोड़ी सकते हैं। नहीं वो, लेकिन कोई करना चाहे तो रोक थोड़ी सकते हैं, लेकिन हमने अभी खाली अग्रवालों को बुलवाया। भैया ये को किस एंगल से देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि आप लोग परिचय सम्मेलन करा रहे हैं, मेट्रो मोदी को किस एंगल से देखते हैं? देखिए जो प्री वेडिंग शूट है इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बंद हो जाए समाज में। हमने इसके पहले भी समाज में आपस में चर्चा की थी और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ इकाइयों ने हमें समर्थन भी दिया। जब हम दौरे पे गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि भैया इसको बंद करवाना चाहिए। तो अभी जो अगला मंथन जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें भी वहां पर चर्चा होगी। और रहा मेट्रोमोनिया, तो वो तो एक उनका व्यवसाय है,
लोग अपना अपना पैसा लेके लोगों को बायोडाटा उपलब्ध कराते हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। समाज में आग्रह कर सकते हैं कि आप समाज के माध्यम से जाए तो आपके रिश्ते अच्छे हों। उसमें फ्रॉड भी काफी होते हैं। वो तो देखिए, लोगों को समझ के काम करना चाहिए, पता करके काम करना चाहिए कि वो जिस जगह जा रहे हैं वो जगह विश्वसनीय है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, वो 4 जगह पता करें फिर वहां पर जाए। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम अपना खुद का एक बायोडाटा सेंटर आने वाले समय में इसी अग्रसर मोड में चालू करेंगे, ये हमारा प्रयास है। लेकिन जो कमजोर तबके के वो भी दिखाते से कई जगह कर्जा लेके ये सब दिखावा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो समाज का कमजोर तबका है, मध्यम तबका है, वो अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे लाना चाहता है, मतलब कर्जा लेके काम करे, लेकिन वो कम नहीं दिखाना चाहता। इस पे भी हम चर्चा करेंगे अग्र मंथन में। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इसमें हमारा लिखा है कि शादी और अन्य समारोह में होने वाले दिखावे कुछ लिमिट तय करेंगे, उससे चर्चा में जो आएगा, मैं इसको बोल नहीं सकता क्योंकि हमारी इकाई अग्रवाल सभा रायपुर की इकाई है, ये प्रदेश स्तर की इकाई नहीं है, ये रायपुर शहर की इकाई है। लेकिन हमने ये प्रयास किया कि पूरे प्रदेश के लोगों को एकत्रित करें और इसमें चर्चा करें और कोई अच्छा प्रयास करें, ये हमने प्रयास किया। समाज के निम्न तबके के लोग जो हैं उनके उत्थान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं समाज? देखिए, समाज का जो कमजोर वर्ग है, जिनको शादी ब्याह में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, अग्रवाल सभा ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी समाज, मतलब अग्रवाल समाज का यदि किसी लड़की की शादी है और वो कमजोर परिवार है तो उसे 1 लाख रुपए अग्रवाल सभा शादी के लिए अपनी तरफ से देगी। यदि वो बोलेगा और चाहिए तो और व्यवस्था करें, लेकिन 1 लाख रुपए हमने तय किया है। और जो हमारा अग्रसन धाम है वो है, उसे शादी में निःशुल्क दिया जाएगा। हाँ, अग्रसन धाम जिसमें 180 कमरे हैं वहां पर, वो उसे निःशुल्क दिया जाएगा शादी के लिए। अग्रवाल सभा ने यह तय किया है।